Hey class, hi, hello, namaste, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वड़क्कम एंड खम्मा घनी टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बच्चों, वेलकम टू टुडेज क्लास। एंड एज यू ऑल नो कि आज हम लोग जो है स्प्रिंट 9 में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है उसका पार्ट 2 करने वाले हैं सेकंड सेशन में। ठीक है, तो ये हमारा बेटा सेकंड सेशन है। तो इसके अंडर में जैसे तुमको पता है कि हम लोग जो है पिछली बार में हम लोगों ने सरफेस एरिया के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो इस बार ऑब्वियसली हम लोग वॉल्यूम के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते बेटा कल के होमवर्क क्वेश्चन से, जो लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था। उसमें देखो बात क्या थी, क्या बोल रहा था ये क्वेश्चन। सिंपल सी बात है, ये एक फिगर दिया हुआ है बेटा। दिस रिम हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर। बेस डायमीटर कितना है? 20 सेंटीमीटर्स। ठीक है, बेस डायमीटर बोला है 20 सेंटीमीटर्स, और उसके बाद में बोल रहा है हाइट 30, हाइट 30 सेंटीमीटर चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहा है? अब मार्जिन, अब इसको क्या करना है, आपने को कवर करना है विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ। इस पूरे सिलेंडर को वी हैव टू कवर विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ। कैसे कवर करना है कि अ मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड द बॉटम। मतलब ऊपर में भी बेटा 2.5 का मार्जिन छोड़ो, नीचे में भी 2.5 का मार्जिन छोड़ो, तो टोटल लेंथ जो लोगे, अगर देखो भाई, अगर तुमको इसको कवर करना है तो तुमको सिलेंड्रिकल वे में ही करना पड़ेगा। मतलब ये सी से कवर करना है इसका, बट तुमको बोल दिया कि ऊपर में 2.5, नीचे में 2 नीचे में 2.5, इतना एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। ठीक है, सो फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैंप शेड। तो देखो, अभी मैं ये कह रहा हूं कि सर देखो, अगर मुझे ये एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना होता, सो द क्लॉथ रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू सी एस ए, विल बी इक्वल टू सी एस ए ऑफ द सिलेंडर। बट यहां पे सिंस मुझे एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, तो मतलब अब मेरे को एक थोड़ा बड़ा सिलेंड्रिकल क्लॉथ लेना पड़ेगा। इतना बड़ा सिलेंड्रिकल क्लॉथ लेना पड़ेगा जिसका डायमीटर तो 20 है, बट द हाइट विल बी 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 इज 35। इतना मेरे को लेना है, तो इसका सी एस जो होगा दैट विल बी द एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड। सो क्लॉथ रिक्वायर्ड, जो क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा बेटा, इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू रेडियस इज 10 इंटू हाइट इज 35। 7 5 जा कर लो, 20 इंटू 2 इज 44, 44 इंटू 5 will be equal to 220, 220 into 10 is 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये जो होगा हमारा, ये करेक्ट आंसर है, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है बेटा, तो ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन था। अब देखो, आज हम लोग बेटा बात करेंगे वॉल्यूम्स की। ठीक है, वॉल्यूम की बात करेंगे हम लोग। तो ये हमारा चल रहा है बेटा, अभी हम लोगों ने सरफेस एंड वॉल्यूम खत्म कर दिया है। नेक्स्ट हम लोग स्टैटिस्टिक्स और फिर प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद में स्प्रिंट 9 का खत्म हो जाएगा पार्ट। ठीक है, तो अभी शुरुआत करते हैं। देखो, एक अच्छे कोट से। कोट क्या है? द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे। अगर तुम लोगों को कल के लिए कुछ अच्छा प्रिपेयर करना, तो उसके लिए हमेशा बेटा कभी ऐसा मत करना कि अरे यार पढ़ाई शुरू करनी है, पढ़ाई शुरू करनी है, और एट द एंड में आके कल से शुरू करता हूँ पक्का, कल से पक्का, ये फिर कल कभी नहीं आता है। तो जो करना है आज करना है, अभी करना है। तो अगर तुम्हें कल पता है कि तुम्हारा कुछ दिनों में एग्जाम आने वाला है, तो रादर देन वेटिंग कि एंड तक आएगा तब मैं पढ़ना शुरू करूंगा, अभी से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो, तुम्हारा माइंड में स्ट्रेस कम रहेगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात बताइए ये इस लाइन के थ्रू। ठीक है, शुरुआत करेंगे बेटा अब हमारे सेशन की। तो थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला क्या है? हाउ मच आइसक्रीम कैन बी पुट इनटू अ कोन विद बेस रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। तो कितना आइसक्रीम डाल सकता हूँ बेटा? तो वो जो वॉल्यूम ही पूछ रहा है, ये तो सिंपल सी बात है। वॉल्यूम क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो ये बोल रहा है कि मैं कितना आइसक्रीम पुट कर सकता हूँ इस कोन के अंदर, तो वॉल्यूम पता कर लो। एंड वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बेटा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 इंटू पाई, बेस रेडियस इज गिवन 3.5 इंटू हाइट इज गिवन 12। खत्म करो, 7 इंटू 0.5, दिस इज 3 1 3 4 जा, 4 इंटू 3.5 is 14, and 20 into 0.5 is 11, 11 into 14 will be equal to 154 centimeter cube. Khatam. Remember the volume has cubic units, so 154 centimeter cube will be your correct answer. All right, next question. If a wooden box of dimension 8 centimeter into, sorry, 8 meter into 7 meter into 6 meter is to carry boxes of dimension 8 centimeter into 7 centimeter into 6 centimeter, then find the number of boxes that can be carried in the wooden box. सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम्हारे पास में एक बड़ा सा बॉक्स है। ठीक है, एक ऐसा बड़ा सा बॉक्स है,
जिसका डायमेंशन जो है बेटा वो उन्होंने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8 मीटर्स इंटू 7 मीटर्स इंटू 6 मीटर्स। ठीक है, ये बड़ा सा तुमको बॉक्स दे दिया। अब इस बॉक्स के अंदर ना बेटा तुमको ऐसे छोटे छोटे से बॉक्सेस प्लेस करने हैं, ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस प्लेस करने हैं जिनका डायमेंशन उन्होंने तुमको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर्स है, फिर 7 सेंटीमीटर्स और हाइट दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर्स। समझ रहे हो, इस तरीके से दिया हुआ है। तो ऐसे बॉक्सेस हैं। तो बेटा एक बात बताया, सिंपल सी बात है, मान लो कि आई कैन फिट एन सच बॉक्स इनसाइड। मान लो कि मैं ऐसे n बॉक्सेस फिट कर सकता हूं। तो अगर मैंने ऐसे n बॉक्सेस फिट कर लिया है, आई कैन क्लियरली से कि सर वॉल्यूम ऑफ लार्ज बॉक्स इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉक्स। अब देखो बेटा, ये लार्ज बॉक्स की डायमेंशन मीटर्स में है, मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई विद 100। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ लार्ज सेंटीमीटर, देखो दोनों जगह सेंटीमीटर क्यूब में ही करो, तो ये हो जाएगा 800 सेंटीमीटर इंटू 700 सेंटीमीटर इंटू 600 सेंटीमीटर, और यहाँ हो जाएगा n टाइम्स ऑफ 8 इंटू 7 इंटू 6। कैंसिलेशन करोगे तो तुमको मिल जाएगा n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, कुछ ज़्यादा ही बॉक्सेस आ जाएंगे, 10 लाख बॉक्सेस और 1 मिलियन बॉक्सेस। देख रहे हो इतने सारे बॉक्सेस हैं, खोलते रहना बॉक्सेस फिर। ठीक है, ओके बेटा, सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी डन। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्फेरिकल बॉल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो अगर एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, पहले सबको पता है कि स्फेरिकल बॉक्स को बेटा अगर मैं 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो आई विल गेट हेमिस्फीयर। करेक्ट है। इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ईच हाफ, मतलब ये जो हाफ जो है बेटा, जो 2 हाफ हम लोगों ने बना दिए हैं इस स्फीयर के, ठीक है, तो बोल रहे हैं कि इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ईच हाफ का, तो हर एक का कितना है, 56.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बॉल। अब इस वॉल्यूम के लिए मेरे को चाहिए रेडियस, रेडियस आएगी यहां से। भाई इन्होंने मेरे को दे रखा है कि CSA ऑफ द हेमिस्फीयर दे हैव गिवन मी एज 56.57, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर लिखूंगा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग कि सर वो तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूछ रहा है। तुम ये सोच दो, इन्होंने जो एरिया दिया है मेरे को, कौन सा एरिया दिया हुआ है, मेरे को दिया है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस डिवाइडेड पोर्शन, मतलब इन्होंने मेरे को कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर दिया हुआ है, हाफ ऑफ द हेमिस्फीयर के हेमिस्फीयर। सो CSA ऑफ हेमिस्फीयर इज गिवन, मतलब 2 पाई, अच्छा पाई बोला हुआ है, टेक पाई एज 3.14। ठीक है, पाई को 3.14 ले लो, फिर कैलकुलेशन इजी हो जाएगा फिर उससे। 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56.57। सो आर स्क्वायर आ जाएगा बेटा तुम्हारा 56.57 होल डिवाइड बाय 2 इंटू 3.14। ठीक है, अभी इसको 56.57 है ना, 3.14 डिवाइड करेगा क्या कहीं से, 3.14 अगर मैं डिवाइड करवाऊंगा 7 से, 3.14 है यहाँ पे, 4 है एंड में, 7 तो आएगा नहीं, 3 8 3 2 से भी ये डिवाइड तो हो नहीं रहा है, 2 से डिवाइड करके देखें हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो एट दी एंड कुछ 5 वगैरह कुछ आएगा, करके देखते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 ओके, 2 सॉरी 2 2 2 8 28 पॉइंट, it will be around 28 point, then 2 28.285 28.28 3.14 डिवीजन करो डायरेक्ट, कुछ आ रहा है क्या आंसर, 56.3.14, अच्छा 9 आ रहा है क्या डायरेक्ट, 9 आ जाएगा, 18 टाइम्स जाएगा क्या, 3.14 इंटू 18 करूँगा तो 56.52 आएगा। चलो 52 कर लो इसको, भाई क्वेश्चन के हिसाब से 52 होना चाहिए ये भाई, क्योंकि आंसर वरना करेक्ट आएगा नहीं। तो 3.14 ये जाएगा 18 टाइम्स, 2 1 2 9 टाइम्स, तो आर स्क्वायर आ गया तुम्हारा 9। आई कैन से आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, स्क्वायर रूट कर लिया। अब बेटा रेडियस अगर आ गया तो क्लियरली आई कैन से कि सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूछ रहे हैं ये लोग। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज व्हाट, 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब,
तो बस कर लो 4/3, पाई को ले लो 3.14 इंटू आर क्यूब कर लो तुम लोग। आर क्या है तुम्हारा अब 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है बेटा। इसे सॉल्व करोगे 9, 3 इंटू 3 इज 9, 9 4 36, 36 इंटू 3.14 करोगे तो तुम्हें आंसर कुछ मिल जाएगा 113.04। ठीक है, कैलकुलेशन तो तुम लोग कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है क्या ही उसमें। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोगों को कर लेना है। ओके, चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A school provides milk to the students daily in cylindrical glasses of diameter 7 centimeter. If the glasses is filled with milk up to a height of 12 centimeter, find out how many liters of milk is needed to serve 1600 students. मैंने देखो मेन बात मैंने ये देख ली कि मुझे पूछा है आंसर लीटर्स में कितने लीटर्स मिल्क चाहिए होगा फॉर 1600 स्टूडेंट्स। भाई मैंने तो पहले ये सोचा कि पहले ये पता कर लेते हैं कि एक स्टूडेंट के लिए कितना चाहिए, देन आई विल से कि हाउ मच फॉर 1600। ठीक है, सो आई कैन क्लियरली से कि सर मिल्क नीडेड फॉर वन स्टूडेंट, कितना मिल्क पी रहे बेटा वो सिलेंड्रिकल ग्लास जितना, तो आई विल से कि इज इक्वल टू व्हाट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी व्हाट, सिलेंडर है तो आई कैन से कि सर पाई इंटू आर, देखो डायामीटर 7 सेंटीमीटर तो रेडियस विल बी 7/2, pi r square into height is 12. 7 to 7 got cancelled, here it is 3 times, 7 3s are 21 and 21 into 22, 462 centimeter cube। ठीक है, दिस इज द मिल्क रिक्वायर्ड फॉर वन स्टूडेंट। अपने को कितने बच्चों को पिलाना है बेटा, 1600 स्टूडेंट्स वी वांट, सो आई कैन क्लियरली से नाउ दैट नाउ द मिल्क रिक्वायर्ड फॉर 1600 स्टूडेंट्स कितना होगा, वो विल बी 1600 इंटू 462। ठीक है, तो 0 0 16 to the 32, 739,200 सेंटीमीटर क्यूब। अब बेटा देखो ये जो है ना, दिस इज द क्वांटिटी इन सेंटीमीटर क्यूब, बट आई वांट टू फाइंड आउट द अमाउंट इन लीटर्स। तो यहाँ पे बेटा यू शुड नो दिस कन्वर्जन इन इट, दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब कि बेटा 1 लीटर जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जितना भी है, इफ आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर्स, आई विल डिवाइड इट बाय 1000। So now it has converted into liters. So total amount of milk required is 739.2 liters. इतना मिल्क चाहिए होगा फॉर अपने 1600 बच्चों के लिए, 739.2 लीटर। सिंपल कन्वर्जन है। ठीक है बेटा, ओके आगे बढ़ते हैं। अच्छा बिफोर आई गो अहेड, एक और इंपॉर्टेंट सी बात है कि जो भी बच्चे अभी वेदांतु का प्रो कोर्स लेना चाह रहे हैं, उसमें इंटरेस्टेड है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। देखो अभी एग्जाम का एंड सीजन चल रहा है, अभी पढ़ लिए तो पढ़ लिए, वरना फिर बाद में रिग्रेट करना है। तो अगर तुम लोगों को फिर भी कुछ भी डाउट्स हैं, कोई टॉपिक क्लियर नहीं है या कुछ रिवीजन में प्रॉब्लम आ रही है, वेदांतु प्रो कोर्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बेटा। अनलिमिटेड क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो, क्विज अटेंड कर सकते हो, तो तुम्हें पता चल जाएगा ना कि कहाँ से अटेंड कर रहे हो, क्विज करके डाउट्स होंगे वो सॉल्व करवा सकते हो। बहुत सारी अच्छे फीचर्स हैं यहाँ पे। तो उसके रजिस्टर करने के लिए जो लिंक है बेटा, दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो एंड पिन कमेंट में भी दिया हुआ है वो। वहां पे जाके जीपी प्रो कोड लगा दो, उससे तुमको मिल जाएगा 20% ऑफ। कितना, 20% ऑफ बेटा आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, अ वॉल ऑफ लेंथ 10 मीटर इज टू बी बिल्ट अक्रॉस एन ओपन ग्राउंड। एक ओपन ग्राउंड के अराउंड में अपने के अक्रॉस में एक 10 मीटर का वॉल क्रिएट करना है। सर 10 मीटर का वॉल क्रिएट करना है। द हाइट ऑफ द वॉल इज 5 मीटर, थिकनेस इज 42 सेंटीमीटर। If the wall is to be built with bricks of dimension 42 centimeter into 12 centimeter into 10 centimeter, how many bricks will be required? ये बेटा सेम क्वेश्चन है जो अपन ने वो डब्बे फिट करने वाला क्वेश्चन नहीं किया था भाई। वॉल का साइज दिया हुआ है, छोटी छोटी ब्रिक्स हैं, तो आई कैन से कि सर वॉल्यूम हाउ मेनी ब्रिक्स, तो लेट अस से कि सर n ब्रिक्स। बस आई कैन से कि सर वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल। वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स कितना होगा बेटा, n इंटू अपने पास 42 इंटू 12 इंटू 10। देखो सेंटीमीटर में है तो वॉल की डायमेंशन को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो,
तो बेटा ये बन जाएगा तुम्हारे पास में 10 इंटू 100 करोगे तो 1000 सेंटीमीटर, इंटू 5 इंटू 100 करोगे तो 500 सेंटीमीटर, इंटू 42 सेंटीमीटर। तो n कितना हो गया बेटा 1000 इंटू 500 इंटू 42 डिवाइड बाय 42 इंटू 12 इंटू 10, डेसिमल में आंसर आएगा पक्का। ठीक है, दिस टू दिस गॉट कैंसिल, दिस टू इसको इससे कैंसिल कर दो। तो अभी इसको अपने को डेसिमल में सॉल्व करना पड़ेगा। थाउजेंड है, फोर वन कुछ आएगा, 4 1 कितना आ रहा है 4166.67, ठीक है 66.67, मतलब नियर बाय कर लो यार, नियरली इक्वल टू क्या करेंगे 4167 कर लो, खत्म। और क्या, कम नहीं चाहिए, ज़्यादा ही कम नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, ओके, सो 4167 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, ठीक है, दिस इज हाउ यू विल डू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। मतलब देखो हमारे पास में मून भी है और अर्थ भी है, ये हमारा अर्थ हो गया, मान लो ये हो गया मून। तो अभी बोल रहा है कि डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। डायमीटर ऑफ अर्थ मान लो तुम लोग ले लो d, डायमीटर ऑफ अर्थ, तो डायमीटर ऑफ मून ले लो चलो dm। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। तो रेडियस ऑफ द मून कितना होगा बेटा, डायमीटर ऑफ द मून अगर मेरे को पता है तो डायमीटर आई कैन राइट से ट्वाइस ऑफ द रेडियस, ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ द मून इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। 2 to 2 गॉट कैंसिल, सेम थिंग यही रिलेशन है, रेडियस ऑफ द मून इज 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। अब बोल रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। ठीक है, कितना व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। तो एक ये बोल रहा है कि भाई जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो है वॉल्यूम ऑफ मून जो है वो वॉल्यूम ऑफ अर्थ के कितना फ्रैक्शन है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपने को पता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ विल बी इक्वल टू स्फेरिकल शेप है, सो 4/3 इंटू पाई इंटू आर ई होल क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ मून करो बेटा, वॉल्यूम ऑफ मून, तो वॉल्यूम ऑफ मून होगा 4/3 इंटू पाई इंटू रेडियस ऑफ मून होल क्यूब। रेडियस ऑफ मून की जगह बेटा मैं re/4 लिख सकता हूँ, रेडियस ऑफ अर्थ बाय 4, सो 4/3 इंटू पाई इंटू re/4 होल क्यूब। अब अगर बेटा मैं होल क्यूब सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा 4/3 इंटू पाई इंटू re³ ये तो मिल जाएगा, एंड ये 1/4 जो है उसका क्यूब करेंगे तो मेरे को मिल जाएगा बेटा 1/64। तो ये देखो, ये तो जो है यहां से मेरे को मिल गया वॉल्यूम ऑफ मून जो है इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू re³, तो क्या है वॉल्यूम ऑफ अर्थ है, इंटू 1/64। तो कितना फ्रैक्शन है 1/64 फ्रैक्शन है, खत्म। कितना फ्रैक्शन है 1/64 फ्रैक्शन है। और चाहो तो बोल सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज 1/64, सिंपल सी बात है। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून इज 64:1, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे दोनों को एक ही टर्म में कंपेयर करना था, रेडियस ऑफ अर्थ में मैंने कंपेयर कर दिया उससे, तो मेरे को आंसर मिल गया। ठीक है, तो याद रखना बेटा ये 1/64 कहां से आया, ये re/4 है ना, तो 4 का भी तो क्यूब करा, 4 का क्यूब से हमको मिला ये 64, 1/64। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, क्या बोल रहा है, अ क्यूब एंड क्यूबॉइड हैव द सेम वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम है, क्यूब भी है क्यूबॉइड भी, दोनों का सेम वॉल्यूम है। डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 1:2:4। क्या बात है, तो मतलब डायमेंशन ऐसे दिया हुआ है, तो मैंने चलो क्यूबॉइड का जो डायमेंशन है बेटा, क्यूबॉइड जो है उसका इन्होंने डायमेंशन दिया है 1:2:4 में, तो मैं इसको बोल देता हूँ कि चलो x 2x एंड 4x। ठीक है, इस तरीके से है, एंड इन दोनों के वॉल्यूम सेम है बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वी कैन से will be equal to x into 2x into 4x which is 8x cube, मतलब 8x cube। तो बेटा यहां से मिल गया कि भाई आई नो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, अगर ऐसा दिया हुआ है तो आई कैन से कि सर जो ये दोनों का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 8x क्यूब। ये तो परफेक्ट क्यूब है भाई। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है बेटा, साइड क्यूब इज इक्वल टू 8x क्यूब, मतलब साइड कितना हो गया
क्यूब रूट ऑफ 8x क्यूब, मतलब साइड हो गया 2x। किसका? क्यूब का साइड। क्यूब का साइड बेटा मेरे को मिल गया 2x, ठीक है। और क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेड साइड क्या? x, 2x, 4x, ठीक है। अब बोल रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द क्यूबॉइड एंड क्यूब, मतलब होल सरफेस एरिया, मतलब कि तुम लोग एक तो क्यूबॉइड को पेंट करो, एक क्यूब को पेंट करो, तो दोनों की कॉस्ट में जो डिफरेंस आ रहा है, देखो वॉल्यूम इक्वल है, इन्होंने बोला है वॉल्यूम इक्वल है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो सरफेस एरिया है वो भी इक्वल होना चाहिए। भाई वॉल्यूम इक्वल है, सरफेस एरिया तो डिफरेंट हो सकता है, शेप पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द क्यूबॉइड एंड क्यूब a whole surface area at the rate of ₹5 per meter square is ₹80. Find their volume, मतलब मेरे को x पता करना है, x पता कर लिया तो 8x क्यूब वॉल्यूम है मेरे को, ठीक है। तो मैं अगर x निकाल दिया तो वॉल्यूम पता चल जाएगा मेरे को। तो मैंने क्या किया बेटा, देखो मैंने बोला कि चलो सर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो मेरे को पता है, तो अभी मेरे को दोनों की साइड भी पता चल गई, x 2x 4x, यहाँ पे 2x, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं होल सरफेस एरिया, ओके, और टोटल सरफेस एरिया। होल सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स इन, मैं नॉर्मली लिख देता हूँ ना, डायरेक्टली लिख देता हूँ, इतना तो आता है यार सबको, ठीक है। एक्स इंटू 2x करोगे बेटा तो क्या आएगा, x इंटू 2x करोगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। सो 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 4x करोगे तो 8x स्क्वायर प्लस 4x इंटू एक्स करोगे तो प्लस 4x स्क्वायर, 8x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 12x स्क्वायर प्लस 2 14x स्क्वायर, 14x स्क्वायर इंटू 2 इज 28x स्क्वायर। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या होगा बेटा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फॉर दिस क्यूबॉइड, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आ गया ₹5 पर मीटर स्क्वायर। सो 28x स्क्वायर इंटू 5 दैट इज 140x स्क्वायर, इतना है कॉस्ट फॉर पेंटिंग द क्यूबॉइड। पेंटिंग द क्यूबॉइड कॉस्ट कितना आ रहा है, 140x स्क्वायर। अब पेंटिंग क्यूब को पेंट करने का कॉस्ट देख लेते हैं बेटा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का क्या रहेगा, अपने को पता 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड उसका 2x हम लोगों ने निकाल दिया, देखो यहाँ पे पीछे 2x है, ठीक है। तो मतलब हो गया 6 इंटू 4x स्क्वायर, मतलब 24x स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या होगा बेटा, क्यूब का कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हो जाएगा 5 इंटू 24x स्क्वायर, वो आ गया 120x स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो अभी इन्होंने यहां पे क्लियरली हमको बोला है कि कॉस्ट डिफरेंस बिटवीन द क्यूबॉइड एंड क्यूब, जो क्यूबॉइड को पेंट करने का जो कॉस्ट है एंड क्यूब को पेंट करने का जो कॉस्ट है, उसके बीच का जो डिफरेंस है बेटा वो दिया हुआ है ₹80। क्यूबॉइड का हम लोगों ने निकाला 140x स्क्वायर माइनस ये क्यूब का 120x स्क्वायर इज इक्वल टू 80, तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा तो तुमको मिल जाएगा 20x स्क्वायर इज इक्वल टू 80, मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मतलब x इज इक्वल टू 2। बस x2 आ गया, तो आई नो कि सर वॉल्यूम ऑफ क्यूब ले लो या फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कर लो। आंसर वॉज 8x क्यूब, तो 8 इंटू एक्स कितना है 2 क्यूब, तो 8 इंटू 8 64 सेंटीमीटर है, मीटर, मीटर क्यूब, 64 मीटर क्यूब, ठीक है बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो खाली लेंथी है, बाकी कुछ है नहीं, हमको ये पता चल जाना चाहिए कि अगर क्यूबॉइड और क्यूब का वॉल्यूम जो इक्वल है, तो मैंने क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाला, उसको क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल किया, क्योंकि मैंने देख लिया परफेक्ट क्यूब है साफ, बस वहां से मुझे क्यूब की भी साइड मिल गई। फिर मैंने दोनों के टोटल सरफेस एरिया निकाल दिए एंड उनका कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकाल दिया, बाद में कॉस्ट ऑफ पेंटिंग को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो वहां से मुझे एक्स की वैल्यू आ गई, बस एक्स की वैल्यू आई तो वॉल्यूम निकाल दिया, सिंपल सी बात है, ठीक है बेटा। तो दिस हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी डन, ऑलराइट। तो बस विद दिस वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर एज वेल। ये बेटा एक तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, ध्यान से सोच समझ के ट्राई करना एंड डू लेट मी नो कि आंसर क्या रहेगा इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलो तो बेटा नेक्स्ट क्लास अब हमारी होगी स्टैटिस्टिक्स की, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक और बार बता रहा हूं, जो वेदांतु का प्रो सब्सक्रिप्शन है बेटा, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एज वेल एज पिन कमेंट भी है। जीपी प्रो कोड अगर लगाते हो तो जिस कोर्स का प्राइस 1 मंथ के लिए 2700 है, उसका प्राइस हो जाएगा तुम्हारे लिए ये। और एक तुम्हारे पास में मार्च 2021 तक का सब्सक्रिप्शन है, जिसके अंदर तुम फास्ट ट्रैक में अपना कोर्स खत्म कर सकते हो, उसका प्राइस तुम्हारा हो जाएगा ये फॉर आफ्टर अप्लाइंग द कूपन कोड जीपी प्रो, ठीक है बेटा।
तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज है तुम्हारे पास में, डू ग्रैब दिस वन, क्योंकि अभी एग्जाम एंड मोमेंट चल रहा है एंड वी आर इन द एंड गेम नाउ। ठीक है, तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच यार फॉर ज्वाइनिंग सेशन, एंड सब्सक्राइब करो अगर नए हो, नहीं किया है तो वेयर यू आर यार, एंड लाइक करो वीडियो को बिफोर यू मूव अहेड, 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, लाइक कर देना बेटा, एंड कमेंट करो कि होमवर्क आंसर क्या था। ठीक है, मिलते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्लास में विद द टॉपिक स्टैटिस्टिक्स। तब तक के लिए बाय बाय, सायनारा, खुदा हाफिज टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।